ये बता दिया है कि अमेरिका ने हमला किया ईरान पर और ये हमला जो था वो सक्सेसफुल रहा। और अगर अभी भी ईरान नहीं समझता है, नहीं मानता है, शांति के रास्ते पर नहीं चलता है, तो फिर इसके परिणाम और भुगतने होंगे। और इसको लेकर पोस्ट भी किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और लिखा है कि हमने ईरान में 3 परमाणु स्थलों पर अपना बहुत ही सफल हमला पूरा कर लिया है, जिसमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान शामिल हैं। सभी विमान अब ईरान के हवाई क्षेत्र से बाहर हैं। प्राथमिक स्थल फोर्डो पर बमों का पूरा पेलोड गिराया गया। सभी विमान सुरक्षित रूप से अपने घर की ओर जा रहे हैं। हमारे महान अमेरिकी योद्धाओं को बधाई, ये पोस्ट करके कहा है। दुनिया में कोई और सेना नहीं है जो ऐसा कर सकती थी। अब शांति का समय है। इस मुद्दे पर आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति, उन्होंने ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है इस हमले को लेकर और साफ तौर पर यह बता दिया है। लिखा है कि हमने ईरान में 3 परमाणु स्थलों पर अपना बहुत ही सफल हमला पूरा कर लिया है, जिसमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान शामिल हैं। सभी विमान अब ईरान के हवाई क्षेत्र से बाहर हैं। प्राथमिक स्थल फोर्डो पर बमों का पूरा पेलोड गिराया गया। सभी विमान सुरक्षित रूप से अपने घर की ओर जा रहे हैं। हमारे महान अमेरिकी योद्धाओं को बधाई। दुनिया में कोई और सेना नहीं है जो ऐसा कर सकती थी। अब शांति का समय है। इस मुद्दे पर आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद। डोनाल्ड ट्रंप का ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अमेरिकी हमले के बारे में पूरी जानकारी, और उन्होंने कहा कि जो 3 परमाणु साइट्स हैं उस पर हमला किया है। आदित्य द्विवेदी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, पहले यह लग रहा था कि अमेरिका डायरेक्ट एंट्री करेगा जब इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा था। फिर बीच में लगा कि अमेरिका अपने आप को इससे दूर रखेगा और फिर इजराइल को लेकर भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि अकेले वो कुछ नहीं कर सकता। ऐसा लगा कि थोड़ी नाराजगी इजराइल से है अमेरिका की, लेकिन अब लग रहा है कि ये सब डाइवर्ट करने के लिए या ईरान को धोखा में रखने के लिए था और फिर यह हमला अमेरिका के द्वारा ईरान पर। और देखिए, अमेरिका ने पूरी एक स्ट्रेटजी के तहत चला है और जिसमें उसने बहुत प्लानिंग के तहत पहले इजराइल से ईरान पर हमला कराया और उनके जो परमाणु जो केंद्र थे जहां पर पूरा संवर्धन का काम चल रहा था ईरान में, वो चूंकि इजराइल की रीच और इजराइल की क्षमता के बाहर की चीज़ थी, वहाँ पर उनका एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ था ईरान का, जो पूरी तरह से इजरायली हमलों को नाकाम कर रहा था। और परमाणु, भले ही इजराइल दावा कर रहा हो कि उसने सभी परमाणु केंद्र नष्ट कर दिए थे, लेकिन आज जब अमेरिका ने अटैक किया हुआ है और उनके स्पेशल विमान जो कि सिर्फ अमेरिकी सीने के पास ही हैं, जो रडार की जद में नहीं आते हैं और जो अटैक करते हैं, और उनके पास जो स्पेशल बंकर ब्रेक करने वाले जो बम हैं, उनसे हमला किया गया है। और आज जब डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने पूरी तरह से तीनों ठिकाने, जो परमाणु ठिकाने थे ईरान के, उनको नष्ट कर दिया है, तो उनकी बात पर आप भरोसा करना ही होगा, क्योंकि ईरान की जो सरकारी न्यूज़ एजेंसी है उसने भी इस बात को माना है कि हाँ, कुछ हमले जैसा हुआ है, लोगों ने उसको देखा हुआ है और वो परमाणु केंद्र के पास ही हुए हैं। थोड़ी देर बाद ईरान पूरी तरह से शायद इस बात को स्वीकार भी कर लेगा, लेकिन आंशिक तौर पर उस बात को, हमले को स्वीकार किया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया हुआ है और बहुत स्ट्रेटजी के तहत पहले इजराइल से अटैक करवाया और उसके बाद खुद इस पूरे उसमें कूद गए। जबकि पहले ये कहते रहे थे कि अमेरिका का इससे कोई वास्ता नहीं। फिर चेतावनी दी कि ईरान का पूरा स्पेस, आसमान मेरे जद में है, मेरे कब्जे में है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, और वो करके भी अमेरिका ने दिखा दिया। जी आनंद विजय, अब बताइए कि ईरान के सामने क्या है रास्ता? क्या ईरान जो पहले कह रहा था कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, और अमेरिका ने साफ तौर पर कह दिया है कि शांति के रास्ते पर अब उनको पहल करनी होगी, अगर नहीं करते हैं तो फिर हमला होगा, बड़ा हमला होगा, और दुनिया उस हमले को याद भी रखेगी। देखिए, ईरान ने जो अपनी ताकत दिखाई है, मिसाइल्स की ताकत दिखाई है, उसमें इजराइल अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहा है आज की डेट में। अगर देखें, ये बात अलग है कि 21 अभी भी इजराइल ही है ईरान के ऊपर, लेकिन ईरान भी कोई बहुत हल्का नहीं साबित हुआ। ईरान ने जिस अंदाज में अटैक किए, और तेल अवीव सहित तमाम ऐसी इजराइल की जगहों पर जिसके बारे में इजराइल बड़ा दावा कर रहा था कि वो उसको कुछ छू नहीं सकता है, अटैक हो नहीं सकते हैं, आंशिक होंगे, लेकिन ईरान ने हिला के रख दिया इजराइल को भी।
उसके बाद से अमेरिका कूदा, तो स्टेप बाय अगर अमेरिका ना कूदता तो कहीं ना कहीं एक तरह से 19-20 की लड़ाई चल रही थी। बराबर से ईरान जवाब दे रहा था, और जो ईरान की मिसाइलें हैं, स्पेशल बैलिस्टिक मिसाइलें थी, उनका तोड़ इजराइल के पास नहीं था। तो अमेरिका इसमें जब कूद गया है, और ईरान अलग थलग है। ईरान के साथ या तो रसिया, चाइना, साउथ कोरिया हैं, जैसा कि उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था कि एक तरफा एक साथ इजराइल की कार्रवाई ये ठीक नहीं है। ये बात चाइना ने भी कही थी, और रसिया ने भी ये बात बोली हुई थी, अगर इसमें बाकी देश कूदेंगे तो वो ठीक नहीं होगा विश्व की शांति के लिए। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ईरान के साथ रूस, चीन आते हैं। यदि ये आते हैं तो बात बड़ी बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं बैक हो गए अमेरिका भी, इजराइल भी सोचेगा समझौते के लिए। और अगर ईरान अलग थलग पड़ा रहता है, उसके साथ बाकी देश नहीं आते हैं, तो तय बात है कि ईरान को चाहे अभी सरेंडर करे, चाहे बाद में करे, जैसा कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, बिना शर्त समझौता करना होगा। तो अभी नहीं तो कुछ दिन बाद, चूंकि अलग थलग पड़ जाएगा, अकेला पड़ जाएगा, तो उसको देर सवेर आना ही पड़ेगा। उसके 10 एटॉमिक जो साइंटिस्ट थे वो मार दिए गए हैं, 3 बड़े कमांडर मार दिए गए हैं, और भी सेना के शीर्ष अधिकारी मार दिए गए हैं। तो ऐसे में ईरान बहुत दिन नहीं टिक पाएगा। लेकिन हाँ, इजराइल को तो बराबर से टक्कर दे ही रहा था। अमेरिका के आने के बाद तय बात है कि ईरान को अब सोचना पड़ेगा। जी आनंद विजय।